हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। यह डायलॉग है द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टार मिस्टर अमिताभ बच्चन का। बहुत फाइन एक्टर हैं, ये बाद में डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं, ये डायलॉग है कालिया फिल्म से। लेकिन अगर सपोज करिए हम और आप दोनों इंग्लिश सीख रहे हैं, अचानक हमें खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए ये डायलॉग को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिए, फिर क्या करेंगे आप? है कोई आंसर? चलिए, आपके पास आंसर नहीं है, हमारे पास है, हम आपको सिखाएंगे। मेरा नाम है अनुराग मिश्रा एंड वेलकम टू गीतानंदन एकेडमी। हम सीख रहे हैं टेंसेस और इसका चैप्टर नंबर 8 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब बात गंगा किनारे वाले की कर रहे हैं, तो हम एक हिंदी का ट्रांसलेशन करते हैं, हिंदी टू इंग्लिश। और यह है गंगा में लोग आधी रात के समय स्नान कर रहे थे। कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे सोचिए। एक ही वाक्य हम बनाते हैं, बाकी के वाक्य आपको खुद ही बनाने होते हैं। जैसे ये डायलॉग मैंने आपको बता दिया, अगर आप पूरा वीडियो देखते रहेंगे तो लास्ट में मैं आपको बता दूंगा इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। अभी हम गंगा में स्नान कराते हैं लोगों को। गंगा में लोग आधी रात के समय स्नान कर रहे थे। तो द पीपल हैड बीन बाथिंग इन गंगा सिंस मिडनाइट। अब सिंस और फार का यूज बताया है हमने, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम हो सिंस का यूज करेंगे, और अगर पीरियड ऑफ टाइम हो तो हम यूज करेंगे फार का। तो अब आधी रात के समय स्नान की बात है, तो आधी रात पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे सिंस का। और अगर घंटों से स्नान कर रहे होते तो फार आवर्स। गंगा में लोग कई घंटों से स्नान कर रहे थे, तो हम इसे कर देते द पीपल हैड बीन बाथिंग इन गंगा फॉर आवर्स, बन जाता। तो अब ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंसेस, और अब हम बनाने जाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। द पीपल हैड नॉट बीन बाथिंग इन गंगा सिंस मिडनाइट, बन गया। बहुत आसान है। द पीपल हैड नॉट बीन बाथिंग इन गंगा फॉर आवर्स, घंटों से स्नान नहीं कर रहे थे, बन गया। अब इसके बाद अगला आता है इंट्रोगेटिव, यस और नो के लिए। हैड द पीपल बीन बाथिंग इन गंगा सिंस मिडनाइट। Had people been bathing in गंगा for hours, बन गया। अब इसके बाद इसी में नाट लगा देते तो नाट के साथ भी बन जाता। Had the people not been bathing in गंगा since midnight. Had the people not been bathing in गंगा for hours, बन गया। अब इसे इंट्रोगेटिव में बना देते हैं। Why had the people been bathing in गंगा since midnight, बन गया। बहुत आसान है, बहुत से भी ज्यादा आसान है। सेंटेंस बनाना बहुत मुश्किल काम है नहीं, बस एक चीज याद रखने की जरूरत है कि सेंटेंस इज अ सेट ऑफ वर्ड्स विच हैज कंप्लीट मीनिंग। और एक टेंस का ऑक्सिलरी वर्ड या एक टेंस की हेल्पिंग वर्ब दूसरे के साथ कर देंगे तो आधा तीतर और आधा बटेर हो जाएगा, और ये गलत हो जाएगा। तो सेंटेंस में की कन्वर्सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हमें याद रखना चाहिए कि इसमें ग्रामेटिकल एरर ना के बराबर हो, और बल्कि ना के बराबर क्या, बिल्कुल भी ना हो। तो चलिए अब आगे हम बनाते हैं। लोग आधी रात के समय गंगा में स्नान क्यों कर रहे थे? तो व्हाई द पीपल हैड बीन बाथिंग इन गंगा सिंस मिडनाइट। Why the people had been bathing in गंगा for hours, और यहां नॉट भी लगा देते तो बन जाता। और why the people had not been bathing in गंगा
since midnight while the people had been bathing in Ganga for hours। बना गया। अच्छा, अब आज के वाक्य समाप्त हो गए। अब हम चलते हैं। क्या सोच रहे हैं? अरे वो तो ट्रांसलेशन रह ही गया। क्या था डायलॉग? हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, तो हम इसे करेंगे आई एम ऑलवेज द फर्स्ट पर्सन स्टैंडिंग इन अ क्यू। अगली बार लाइन में खड़े होइए और पहले डायलॉग मार दीजिएगा आई एम ऑलवेज द फर्स्ट पर्सन स्टैंडिंग इन अ क्यू। ये मास्क्यू वाला क्यू है जिसे क्यू यू ई लगा देते हैं और ये बन जाता है क्यू। तो आई एम ऑलवेज द फर्स्ट पर्सन स्टैंडिंग इन अ क्यू। हमारे इस टेंस सीरीज को ज्वाइन करते रहिए। लीजिए, आपको रेगुलर एक नए डायलॉग को हम ट्रांसलेशन करना सिखाएंगे। कैसे करेंगे ये देखते जाएंगे। अगले दिन फिर मिलेंगे इसी समय पर। थैंक यू एंड जय हिंद।